न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला, सभी मुकदमों की एक ही अदालत में होगी सुनवाई। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला किया है कि इससे संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई अब जिला जज की अदालत में होगी। श्रृंगार गौरी मामले को लेकर अलग अलग प्रार्थना पत्र अलग अलग अदालतों में डाले गए थे, जिन्हें अलग अलग वादियों ने डाला था। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की मांग की डिमांड, ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू पक्ष को देने की मांग, जैसे अलग अलग एक ही मुद्दे अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग अदालत में ही की गई थी। ऐसे में इन सारे मुकदमों को एक ही स्थान पर सुनवाई के लिए श्रृंगार गौरी केस की महिला वादियों ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। यह पत्र नवंबर में दिया गया था, जिसका फैसला आज आया है। फैसले के हिसाब में सारे मुकदमे अब जिला जज की अदालत में ही सुने जाएंगे। श्रृंगार गौरी केस के वकील सुभाष यादव ने बताया कि सभी मुकदमों की एक ही अदालत में सुनवाई होगी। 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की अनुमति मांगते हुए वाराणसी की अदालत में वाद दायर किया था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर इंसान हिंदू, इसे धर्म से जोड़ना गलत है। नागपुर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते। कई बार केरल सरकार की आलोचना तो कभी किसी अन्य मुद्दे पर उनके बयान चर्चित हो जाते। अब हिंदू धर्म पर दिया उनका एक बयान चर्चा में बन हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है वह हिंदू ही है। उन्होंने कहा कि यह बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान कहा करते थे और मैं उनका अनुकरण करता हूँ। हिंदुस्तान में पैदा होने और रहने वाले सभी हिंदू। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र में नागपुर एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं अलीगढ़ का पढ़ा हूँ। वहाँ के संस्थापक सर सैयद ने कहा कि वे हिंदू शब्द को धर्म से नहीं जोड़ते। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, रहने वाला, हिंदुस्तान की ज़मीन से उगा अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान का पानी पीने वाले हर किसी इंसान को अधिकार है कि उसे हिंदू कहा जाए। उन्होंने कहा कि आप अरब मुल्क चले जाएं, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, वे आपको हिंदी ही कहते हैं। केरल राज्य सरकार में मेरा कोई विवाद नहीं। वही केरल सरकार के साथ विवाद पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि राजभवन का मुख्यमंत्री के साथ कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि विवाद तभी होता है जब आप किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी में गवर्नर को चांसलर बनाया ही इसलिए गया ताकि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस रहे और सरकार उसमें इंटरफेयर ना करे। मैं उसके ऑटोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंदौर में पूर्व विधायक के रिश्तेदार ने निगम कर्मी पर तान दी रिवॉल्वर, सूखा और गीला कचरा बना वजह। देश का सबसे नंबर 1 स्वच्छ शहर इंदौर अपनी स्वच्छता और लोगों के सूखा और गीला कचरा अलग फेंकने के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक पूर्व विधायक के रिश्तेदार से यह बात को समझे नहीं और उन्होंने निगम कर्मी पर रिवॉल्वर तान दी। दरअसल निगम कर्मी ने कचरा मिक्स करने से रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने रिवॉल्वर तान दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम घरों में ही गीला सूखा कचरा अलग अलग करवा कर उठवाता है, परंतु सुबह स्क्रीम नंबर 103 इलाके में कचरा उठाने गई कचरा गाड़ी वाले पर कचरे को अलग अलग करने का कहना भारी पड़ गया और उस पर रहवासी ने पिस्तौल तान दी, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। पूर्व विधायक का रिश्तेदार ये पूरी घटना स्कीम 103 के मंगल विहार कॉलोनी की है। पेट्रोल पंप संचालक महेश पटेल ने घर कचरा कलेक्शन गाड़ी पहुंची थी। निगम कर्मी का पटेल की पत्नी से गीला सूखा कचरा अलग अलग करने की बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच महेश पटेल वहां रिवॉल्वर लेकर पहुंच गया। उसने अपशब्द कहते हुए निगम कर्मी पर रिवॉल्वर तान दी। इसके बाद निगम कर्मी वहां से निकल गए। मामले की जानकारी निगम के अधिकारियों और स्थानीय पार्षद तक भी पहुंची। बताया जा रहा है कि पटेल पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार है। पहले भी हुए विवाद। हालांकि
इंदौर में ये पहला मामला नहीं कि निगम कर्मियों ने आम लोग या नेता के विवाद हुए हैं। इंदौर तो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के बल्ले कांड से भी जाना जाता है। हालांकि कचरा विवाद की वजह निगम कर्मियों ने बताई है कि लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं करते हुए मिक्स कर देते। इसे लेकर जब बार बार समझाइश दी जाती है तो विवाद की स्थिति बनती है। हमें तो आदेश मिले कि गीला और सूखा अलग लेना है, इससे हम क्या कर सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।